नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा सप्तमी अष्टम पाठ है त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगा झंडा। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है अशुद्ध कथनस्य समक्षम शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने तो आम लिखना है और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के ध्वज में 3 वर्ण होते हैं, तो इसमें आ जाता है आम। हाँ, 3 रंग होते हैं। कहता है ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक होता है, तो झंडे में शांति का प्रतीक नहीं होता है, वह होता है समृद्धि का प्रतीक। तो इसमें आ जाता है न। ठीक है, आगे आता है ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति। हाँ, तो केसर वर्ण जो होता है, केसरिया रंग जो होता है, वह शक्ति का सूचक होता है, तो आम। हाँ, आगे आता है चक्रे 63 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीर होते हैं, 30 नहीं होते, कितने होते हैं? 24 होते हैं, तो यहाँ पर न आ जाता है। आगे कहता है चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक होता है, बिल्कुल होता है, तो इसमें आ जाएगा आम। तो इस प्रकार से यह है आम अथवा न हो जाता है। नीचे भी ये लिखे हुए हैं। जैसे कह रहा था ना कि राष्ट्रीय मतलब हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। हाँ, ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक होता है, नहीं होता है। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक होता है। हाँ, चक्र में 30 तीर होते हैं, नहीं होते हैं। चक्र प्रगति का द्योतक होता है, जी हाँ जी होता है। आगे आता है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्ति वचनं च लिखत। विभक्ति और वचन बताना है, तो इसमें सीधा यहीं से कर लेते हैं। कहता है कि समृद्धि के अंदर समृद्धि शब्द है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है, ये समृद्धि। वर्णानाम वर्ण शब्द है, तो षष्ठी बहुवचन में बनता है वर्णानाम। उत्साह से उत्साह शब्द षष्ठी एक वचन में बनता है उत्साह से। नागरिकई नागरिक शब्द तृतीया बहुवचन में बनता है नागरिकई। सात्विकतायाः षष्ठी और पंचमी दोनों में बनता है ये। ठीक है, तो हम किसी में बना सकते हैं, तो षष्ठी और पंचमी में। तो आगे इसमें आता है एक वचन में है ये। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन षष्ठी में। ठीक है, सभायाम सप्तमी विभक्ति और एक वचन में सभा शब्द है, तो इस प्रकार से बनता है। आगे आता है कहता एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर हमें देना है। तो पहला कहते अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो कितने रंग हैं? त्रय यानी 3 रंग हैं। त्रय वर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक है। त्रिवर्ण में शक्ति का सूचक कौन सा है? तो ऊपर पढ़ा था हमने केसर वर्ण यानी केसरिया रंग होता है। आगे कहता है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक था? तो पढ़ा था प्रगते न्याय से, प्रगति और न्याय का द्योतक था। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक है? त्रिवर्ण ध्वज किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनता और राष्ट्रीय गौरव का है। आगे कहता है कि एक वाक्य उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है? तो उत्तर है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचक अस्ति। कहता है हमारे झंडे का सफेद रंग सात्विकताया यानी सात्विकता का, शुचिताया यानी पवित्रता का सूचक है। आगे आता है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। आगे कहता है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण यानी तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है? कब? उत्तोलनम होता है एक तो ऊपर चढ़ाना और एक होता है फहराना, दोनों ही होता है उत्तोलनम। यानी कब फहराया जाता है? तो आता है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। यानी राष्ट्रीय ध्वज का फहराना यानी को फहराना स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर होता है। ठीक है, आगे आता है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितने तीर हैं यानी कितने तीलियां हैं? तो कहता है अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। आगे आता है कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार मानकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 जो है कहता है कि अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी
हो। तो कौन हो, त्रिवर्ण ध्वज यानी कौन हो, तो कौन हो को मतलब ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो किम पुल्लिंग और प्रथमा एक वचन में बनेगा कै, तो यहाँ पर कै लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे अस्माकम कह विश्व विजयी भवेत, यानी हमारा कौन विश्व विजयी हो, तो कह आ जाता है। आगे कहता है स्वधर्मात्, हमारे धर्म से, प्रमादम वयम न कुर्यात, प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी हमारे धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो स्वधर्मात् किम वयम ने कुर्यात, क्या नहीं करना चाहिए, तो किम प्रमादम आ जाता है ना, तो प्रमादम में किम यह शब्द लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आगे कहता है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम सद्बुद्धे सत्फलम, नेतॄणाम यानी नेताओं की, एतत् यह सबसे पहले हमारे नेताओं के सद्बुद्धि सत्फलम यानी अच्छी बुद्धि अच्छा फल है। तो कहता है कि सद्बुद्धे जो है षष्ठी विभक्ति और एक वचन का स्त्रीलिंग का है, तो बनेगा कस्याः, तो इसमें सद्बुद्धे के स्थान पर आ जाता है कस्याः, यानी स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में बनता है कस्याः, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे आता शत्रुनाम, तो ये षष्ठी बहुवचन का है, पुल्लिंग का है, तो बनेगा केशाम, क्या बनेगा केशाम, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, यानी केसाम समक्षम विजय सुनिश्चित है, यानी किन के सामने विजय सुनिश्चित है। आगे कहता है उदाहरणम अनुसारम समुचित पदे रिक्तस्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार हमें उचित पदों को रिक्त स्थान में भरना है, जिस प्रकार से ये दे रखा है। कहता है पट्टिका शब्द है, विभक्ति बताइए इसने षष्ठी, एक वचन में पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिका नाम। इसी प्रकार इसने कहता है ना अग्निशिखा शब्द आया है, सप्तमी विभक्ति में बनाना है, तो बनेगा अग्निशिखायाम अग्निशिखयो अग्निशिखासु। ठीक है, सभा शब्द है चतुर्थी में, सभायै सभायाम सभाभ्याम सभायै सभाभ्याम सभाभ्ये। अहिंसा द्वितीया में, अहिंसाम अहिंसे अहिंसाः। सफलता शब्द है पंचमी में, सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्ये। सूचिका शब्द है तृतीय विभक्ति में, सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभि। इस प्रकार से आगे है प्रश्न नंबर 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, यानी अच्छे से मेल करके बताना है। तो कहता है केसर वर्ण है, सबसे पहला है केसर वर्ण है, तो केसर वर्ण जो केसरिया रंग है वह किसका द्योतक है, तो ये कहता है सूर्यस्य प्रगतस्य, केसर वर्ण है सूर्यस्य प्रगतस्य च सूचक है। हरित वर्ण है, हरा जो रंग है वह है सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है, सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है। अशोक चक्रम, जो अशोक चक्र है वह प्रगति और न्याय का था, तो अशोक चक्र का मतलब प्रगति न्याय से च प्रवर्तक है। ठीक है, फिर आता है त्रिवर्ण ध्वज, जो तिरंगा झंडा है वह स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरव से च प्रतीक है। ठीक है, त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, यानी त्रिवर्ण ध्वज का स्वीकरण कब हुआ था, तो 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम हुआ था। इस प्रकार से यह पाठ नंबर 8 में पूरा हो गया है, त्रिवर्ण ध्वज। इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने कर लिया है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।